हेलो एंड वेलकम टू पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा और इस बुलेटिन में मैं आपको बताऊंगी आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और पॉलिसी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए देर किस बात की, फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। मदर डेयरी के बाद अमूल ने भी दूध की कीमतों में इजाफा कर दिया है। भारत के प्रमुख डेयरी ब्रांड अमूल ने अपने दूध प्रोडक्ट की कीमतों में नए सिरे से बदलाव करते हुए गुरुवार 1 मई 2025 से कीमतों में बढ़ोतरी की घोषणा की। उपभोक्ताओं को अमूल दूध की कीमत में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी अब देखने को मिलेगी, जो गुरुवार 1 मई से लागू हो गई है। कीमतों में बढ़ोतरी का असर अमूल स्टैंडर्ड दूध, भैंस के दूध, गोल्ड, स्लिम एंड ट्रिम, टी स्पेशल, ताजा और गाय के दूध पर होगा। खेड़ा जिला सहकारी दूध उत्पादक संघ लिमिटेड आनंद द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार आधा लीटर अमूल स्टैंडर्ड दूध की कीमत 30 रुपए से बढ़ाकर 31 रुपए कर दी गई है, यानी प्रति लीटर 2 रुपए का इजाफा किया गया है। अमूल गोल्ड की कीमत 65 से बढ़ाकर 67 रुपए प्रति लीटर कर दी गई है, जबकि स्लिम एंड ट्रिम दूध की कीमत अब 24 रुपए से बढ़ाकर 26 रुपए कर दी गई है। 500 ml हो गई है, ये जो है नई कीमतें हैं उस पर लागू किया गया है। ये समायोजन डेयरी क्षेत्र में व्यापक रुझान के अनुरूप है, जहां बढ़ते तापमान और उसके परिणाम स्वरूप होने वाली हीट वेव ने दूध उत्पादन और खरीद लागत को भी प्रभावित किया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जीएसटी कलेक्शन फिर से ट्रैक पर लौटने लगा है। नवंबर दिसंबर जीएसटी कलेक्शन में मंदी देखी गई, लेकिन इसके बाद इस साल जनवरी से मार्च के बीच फिर से कलेक्शन बढ़ रहा है। इस साल ये दूसरी बार है जब जीएसटी कलेक्शन की ग्रोथ डबल डिजिट में चल रही है। अप्रैल में 2.37 लाख करोड़ रुपए के साथ जीएसटी कलेक्शन ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। वहीं सालाना आधार पर देखा जाए तो अप्रैल 2025 में अप्रत्यक्ष कर संग्रहण में 12.6% की बढ़ोतरी हुई है। इससे पहले मार्च 2025 में सालाना आधार पर 9.9% बढ़ोतरी के साथ जीएसटी कलेक्शन 1.96 लाख करोड़ रुपए रहा था। 1 जुलाई 2017 से लागू होने के बाद अप्रैल 2024 में जीएसटी कलेक्शन 2.10 लाख करोड़ रुपए रहा था, जो अप्रैल 2025 से पहले का ऑल टाइम हाई रहा। घरेलू लेन देन से जीएसटी राजस्व 10.7% बढ़कर लगभग 1.9 लाख करोड़ रुपए हो गया, जबकि आयातित वस्तुओं से राजस्व 20.8% बढ़कर 46,913 करोड़ रुपए हो गया है। अप्रैल के दौरान रिफंड जारी करना 48.3% बढ़कर 27,341 करोड़ रुपए हो गया है। बढ़ते हैं आगे। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने एक बड़ा ऐलान किया है। कहा जा रहा है कि अगर कोई कंपनी आईपीओ लाने की योजना बना रही है तो उसके डायरेक्टर, प्रमोटर, समूह, टॉप मैनेजमेंट, केएमपीज यानी कि की मैनेजरियल पर्सनल और कर्मचारी, साथ ही अन्य प्रमुख शेयरधारकों के पास डीमैट फॉर्म में शेयर होना जरूरी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल ही में सेबी ने एक नया प्रस्ताव रखा है, जिसके तहत कोई भी कंपनी जब आईपीओ लाने की तैयारी करेगी तो उससे जुड़े डायरेक्टर, सीनियर मैनेजमेंट, कर्मचारी, शेयर होल्डर के पास अपने शेयर डीमैट फॉर्म में शेयर होना जरूरी है, तभी कंपनी आईपीओ फाइल कर पाएगी। बता दें कि प्रस्ताव अभी सार्वजनिक सलाह के लिए जारी किया गया है और इस पर 20 मई 2025 तक कुछ फैसला आ सकता है। सेबी का कहना है कि आज भी बड़ी संख्या में प्री आईपीओ शेयरधारकों के पास फिजिकल शेयर्स हैं, जिससे लिस्टिंग के बाद भी फिजिकल होल्डिंग बनी रहती है, जिस वजह से ट्रांसफर में देरी, धोखाधड़ी और सेटलमेंट में गड़बड़ी की संभावना बनी रहती है। अभी तक तो प्रमोटर्स के लिए डीमैट शेयर होना अनिवार्य था जब कोई कंपनी आईपीओ की ड्राफ्ट पेपर फाइल करती थी। देश भर में लाखों यात्री हर दिन ट्रेन से ट्रैवल करते हैं। रेलवे का नियम आज यानी 1 मई 2025 से बदल गया है। अगर आप भी अक्सर ट्रेन से ट्रैवल करते हैं तो ये खबर आपके लिए जानना जरूरी है। देश भर के लोग हर दिन रेलवे से सफर करते हैं। ऐसे में कई लोगों का ट्रेन टिकट कंफर्म नहीं होता तो उन्हें वेटिंग टिकट मिल जाती है। अब तक वेटिंग टिकट वाले यात्री एसी या स्लीपर कोच में आराम से सफर कर लेते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं कर पाएंगे। आज यानी 1 मई 2025 से रेलवे का नियम बदल गया है। वेटिंग लिस्ट वाले यात्री अब स्लीपर या एसी कोच में यात्रा नहीं कर पाएंगे, बल्कि उन्हें जनरल कोच में यात्रा करनी होगी। एडवांस रिजर्वेशन पीरियड के दिन भी घटा दिए गए हैं। एडवांस रिजर्वेशन पीरियड को 120 दिन से घटाकर 60 दिन कर दिया गया है। टिकट रद्द करने पर रिफंड राशि अब 2 दिन में मिल जाएगी।
अब अच्छी खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप रोजाना यूपीआई से पेमेंट करते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। 16 जून 2025 से डेबिट और क्रेडिट दोनों तरह के यूपीआई ट्रांजैक्शन दोगुनी तेजी से पूरे हो जाएंगे। अभी तक ट्रांजैक्शन में जहां लगभग 30 सेकेंड का टाइम लगता था, वहीं ये प्रोसेस अब 15 सेकेंड में पूरा हो सकेगा। ये बदलाव नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई की नई गाइडलाइंस के तहत किया जा रहा है, जिसमें सभी बैंकों और पेमेंट ऐप्स को एपीआई रिस्पांस टाइम कम करने के जो निर्देश हैं वो दिए गए हैं। इतना ही नहीं, अगर कोई ट्रांजैक्शन फेल हो जाए या गलती से हो जाए तो उसकी स्टेटस चेक करने के जो टाइम का है और उसको रिवर्स करने का जो टाइम है वो भी 10 सेकंड का लगेगा, जो कि पहले 30 सेकंड का हुआ करता था। अगर किसी वजह से ट्रांजैक्शन का स्टेटस तुरंत नहीं दिखता है तो बैंक या ऐप जैसे कि फोन पे या पेटीएम चेक ट्रांजैक्शन स्टेटस एपीआई के जरिए स्टेटस का पता लगा सकते हैं। अभी तक ये एपीआई 90 सेकंड बाद शुरू होता था, लेकिन जून 2025 से इसे सिर्फ 45 से 60 सेकंड में शुरू किया जा सकेगा। इसका मतलब ये है कि आपको ट्रांजैक्शन का स्टेटस चेक करने के लिए पहले के मुकाबले आधा समय ही इंतजार करना होगा। आज 1 मई से लेबर्स डे के मौके पर शेयर बाजार बंद है, इसलिए बाजार की खबर आज नहीं है, लेकिन हाँ, सोने चांदी का क्या हाल है वो आपको जरूर बता देते हैं। तो आज 1 मई को सोने के भाव में 2160 प्रति 10 ग्राम की गिरावट आई है। हालांकि चांदी के दाम में मामूली सा परिवर्तन आया है। नई कीमतों के बाद सोने का दाम 95,000 के आसपास और चांदी का भाव 99,000 पर ट्रेड कर रहा है। आज गुरुवार को सराफा बाजार की ओर से जारी सोने और चांदी के अगर हम प्राइस की बात करें तो इसके हिसाब से 1 मई 2025 को 22 कैरेट सोने के दाम जो है वो 87,900 रुपये हैं। 24 कैरेट का भाव 95,880 रुपये है और 18 ग्राम सोने का जो रेट है वो 71,920 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। वहीं 1 किलो चांदी की अगर हम बात करें और चांदी के रेट पर जाएं तो वो 99,900 रुपये पर फिलहाल चल रही है। अगर आप भी जोमेटो की 15 मिनट की क्विक डिलीवरी सर्विस का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप भविष्य में इस सर्विस का फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि कंपनी ने अपनी इस 15 मिनट में क्विक डिलीवरी सर्विस को पूरी तरह से बंद कर दिया है। कंपनी ने इसे मात्र 4 महीने पहले लॉन्च किया था, लेकिन कंपनी ने 4 महीने के अंदर ही इस सर्विस को बंद करने का फैसला कर लिया। इसे शुरुआती तौर पर बेंगलोर, गुरुग्राम, हैदराबाद और मुंबई जैसे मेट्रो सिटीज़ में लॉन्च किया गया था। कंपनी ने इस सर्विस के लिए खूब एडवर्टाइजमेंट का भी सहारा लिया था, लेकिन क्या वजह रही कि जोमेटो को सिर्फ 4 महीने पहले शुरू हुई सर्विस को बंद करने का ऐलान करना पड़ा। तो जोमेटो ने 4 महीने पहले जो जोमेटो क्विक नाम की सर्विस को शुरू किया था, जिसमें 2 किलोमीटर के दायरे के अंतर्गत जोमेटो 15 मिनट के अंदर रेडी टू ईट फूड ऑप्शन की सर्विस प्रोवाइड कर रहा था। लेकिन कंपनी का कहना है कि रेस्टोरेंट पार्टनर की कमी की वजह से इस क्विक डिलीवरी सर्विस को कंपनी ने बंद करने की जो ये घोषणा की है, क्योंकि कंपनी को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, जिसकी वजह से ये फैसला लिया गया है। देखते हैं अब ऑटो सेक्टर में क्या कुछ चल रहा है। किया इंडिया ने अपनी नई प्रीमियम एमपीवी का नाम आधिकारिक तौर पर टीजर वीडियो के जरिए जारी कर दिया है। इस नए मॉडल का नाम किया क्लाविस रखा गया है। इसे 8 मई को भारत में लॉन्च किया जाएगा। क्लाविस को मौजूदा कार्नेट्स का फेसलिफ्ट नहीं बल्कि उससे ज्यादा प्रीमियम और एडवांस वर्जन माना जा रहा है। खास बात यह है कि इसे मौजूदा कार्नेट्स के साथ ही बेचा जाएगा। किया क्लाविस में कार्नेट्स की कंपैरिजन में कई सारे एडवांस और प्रीमियम फीचर्स दिए जाने की उम्मीद है, जो उसे और ज़्यादा टेक्नोलॉजी फोकस एमपीवी बनाते हैं। इसमें लेवल 2 ADAS जैसे सेफ्टी फीचर्स के साथ 360 डिग्री सराउंड व्यू कैमरा मिलेगा, जो ड्राइविंग को बहुत ज़्यादा सुरक्षित बना देगा। साथ ही आपको बता दें कि इसके अंदर पैनोरामिक सनरूफ, नया डैशबोर्ड और सेंटर कंसोल इसके इंटीरियर को और भी ज़्यादा आकर्षक बनाएंगे। ड्यूल 10.25 इंच की स्क्रीन इसमें देखने को मिलेगी और तकनीकी अनुभव को ये और ज्यादा बेहतर बना देगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति का असर वैश्विक ऑटो उद्योग पर साफ दिखाई देने लगा है। बता दें आपको कि भारत समेत कई देशों में ऑटो सेक्टर दबाव में है और अब जर्मनी की दिग्गज कार निर्माता कंपनी वॉक्सवैगन भी इस नीति की चपेट में आ गई है। दरअसल कंपनी की वित्तीय स्थिति कमजोर होती नजर आ रही है और इसी वजह से उसने करीब 7,000 कर्मचारियों की छटनी कर दी है। मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक वॉक्सवैगन कंपनी अपने खर्चों में कटौती के फैसले को पूरी सख्ती के साथ लागू कर रही है। कंपनी अमेरिका में और ज्यादा गाड़ियां बनाना चाहती है, लेकिन अमेरिकी टैरिफ पॉलिसी की वजह से निवेश
निवेश को लेकर असमंजस की स्थिति में है। दरअसल ट्रंप प्रशासन की नीतियों के तहत विदेशी गाड़ियों पर भारी टैक्स लगाए जा रहे हैं, जिससे अमेरिका में इंपोर्ट की जा रही गाड़ियां काफी ज्यादा महंगी हो गई। इसलिए वॉक्सवैगन ने अपने 7,000 कर्मचारियों की छटनी करने का फैसला लिया। तो फिलहाल के लिए मनी टाइम के आज के एपिसोड में इतना ही। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए, पढ़ने के लिए, समझने के लिए आप मनी 9 के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक हमें देना ना भूलें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।